महाभारत की घटनाओं में बहुत सी रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं जिनसे जीवन के गहरे अर्थ और सिद्धांतों को समझा जा सकता है। इन कथाओं में से कहानी है पांडवों के वीर सदस्य भीम और उनके द्वारा प्राप्त किए गए 3 बालों की, जिन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से प्राप्त किए थे। ये कथा सिर्फ एक साहसिक और रोमांचक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि संकट के समय हमें किस तरीके से आस्था और ध्यान से काम लेना चाहिए। आइए जानते हैं किस प्रकार संकट काल में भीम ने हनुमान जी द्वारा दिए गए 3 बालों का उपयोग किया और किस तरीके से ये बाल उनके जीवन के लिए जीवनदायिनी साबित हुए। पांडवों ने कौरवों पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ली और वो हस्तिनापुर में सुखपूर्वक रह रहे थे। युधिष्ठिर के शासनकाल में राजमहल में कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्वर्ग लोक में उनके पिता राजा पांडु बहुत दुखी थे। देव ऋषि नारद ने युधिष्ठिर से कहा कि पांडु के पिता देवकृत पांडु स्वर्ग में इस बात से दुखी हैं कि वो जीवित रहते हुए राजसूय यज्ञ नहीं कर पाए थे। इस कारण उन्होंने युधिष्ठिर से आग्रह किया कि अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए राजसूय यज्ञ कीजिए। युधिष्ठिर ने नारद जी के निर्देशानुसार राजसूय यज्ञ करने का, उसका आयोजन करने का निश्चय लिया। यज्ञ के लिए उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का निर्णय लिया, लेकिन ऋषि पुरुष मृगा का स्थान कोई जानता नहीं था, क्योंकि वो आधे पुरुष और आधे मृग के रूप में रहते थे। इस काम के लिए युधिष्ठिर ने अपने सबसे बड़े भाई भीम को जिम्मेदारी सौंपी। भीम अपने भाइयों के आदेश का पालन करते हुए ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने निकल गए। मार्ग में उन्हें घने जंगल में हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी उस समय आराम से बैठे थे और उनका शरीर विशाल था, जिससे भीम उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें एक सामान्य बंदर समझ लिया। भीम ने हनुमान जी से कहा कि तुम एक बंदर हो, मुझे इस रास्ते से जाने की अनुमति दो ताकि मैं जल्दी से जाकर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ सकूं। हनुमान जी ने शांति से उत्तर दिया कि अगर तुम मेरी पूंछ को हटा सको तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दूंगा। भीम ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की पूंछ को नहीं हिला पाए। इस पर भीम ने महसूस किया कि कोई साधारण बंदर नहीं है, बल्कि पवन पुत्र हनुमान जी है। भीम ने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और हनुमान जी से क्षमा मांगी। उन्होंने हनुमान जी को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया, जिसे सुनकर के हनुमान जी ने सोचा और फिर भीम को अपने शरीर से 3 बाल दिए। हनुमान जी ने कहा कि इन 3 बालों को अपने पास रखो, जब कभी संकट आए इनका उपयोग करना, ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने उन 3 बालों को अपने पास में सुरक्षित रखा और आगे की यात्रा पर निकल गए। भीम ने काफी लंबे समय तक यात्रा की। अंत में ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ लिया। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव जी के परम भक्त थे, शिव जी की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। ऋषि पुरुष मृगा ने भीम की बात को स्वीकारा, साथ में एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि भीम, मुझसे पहले अगर तुम हस्तिनापुर पहुंच गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे पीछे रह गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने बिना किसी संकोच के शर्त को स्वीकारा और अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगे। लगातार दौड़ते गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर के देखा तो पाया कि ऋषि पुरुष मृगा बहुत पास आ चुके थे। ये देख करके घबरा गए और तेजी से दौड़े, लेकिन हर बार जब वो पीछे मुड़कर देखते तो ऋषि पुरुष मृगा बिल्कुल उनके पास होते थे। भीम अब समझ चुके थे कि वो ऋषि पुरुष मृगा से बचने के लिए कुछ खास करना होगा, तो उन्हें याद आया कि हनुमान जी ने 3 बाल दिए थे। हनुमान जी ने कहा था कि संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने पहला बाल जमीन पर गिरा दिया और वो जो बाल था भूमि पर गिरते ही लाखों शिवलिंगों में बदल गया। ये देख करके ऋषि पुरुष मृगा ने उन शिवलिंगों को प्रणाम किया, उनके पास रुक गए। ये मौका भीम को मिला, वो और तेजी से आगे बढ़े। भीम ने दूसरे बाल को भी गिरा दिया, वो बाल भी लाखों शिवलिंगों में बदल गया। इस बार भी ऋषि पुरुष मृगा फिर से उन शिवलिंगों की पूजा करने लगे। भीम को और अधिक समय मिला। जब भीम को लगा कि अब ऋषि पुरुष मृगा फिर से उन्हें पकड़ने वाले हैं, उन्होंने तीसरा बाल गिरा दिया, वो भी लाखों शिवलिंगों में बदल गया। इस बार ऋषि पुरुष मृगा को रोकने का मौका नहीं मिला और वो जो थे भीम हस्तिनापुर के द्वार तक पहुंच गए। जब भीम हस्तिनापुर के द्वार तक पहुंचे, ऋषि पुरुष मृगा ने ठीक वहीं पर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें खाना चाहा। लेकिन तभी युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण द्वार पर पहुंच गए। युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से बहस करना शुरू कर दिया। ऋषि मृगा ने युधिष्ठिर से कहा कि शर्त के अनुसार भीम का पैर द्वार के बाहर था, इसलिए मैं उन्हें खा सकता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा रुकिए, भीम का पैर द्वार के बाहर था, लेकिन उनका पूरा शरीर द्वार के अंदर है, इसलिए आप उनके केवल पैर ही खा सकते हैं। युधिष्ठिर के जो न्याय के शब्द थे, इससे ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हुए और उन्हें भीम को जीवन दान दिया। फिर ऋषि पुरुष मृगा ने यज्ञ संपन्न किया, सबको आशीर्वाद दिया। ये कथा सिखाती कि जीवन में जब भी कोई संकट आए तो धैर्य और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलिए। संकट के समय हनुमान जी जैसे दिव्य व्यक्तित्व से मिली सहायता या उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ होता है, बस हमें सही समय पर उसका उपयोग करना आना चाहिए। भीम ने हनुमान जी के 3 बालों का इस्तेमाल करके न केवल संकट से बाहर निकले, बल्कि ये भी प्रमाणित किया कि संकट के समय में सही दिशा और आस्था से काम लेना ही समाधान का रास्ता होता है।